Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Cube. Today we learn about exercise 8.1 question 4. Last two videos में हमने क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 को सॉल्व किया. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 15 cot A equals to 8 and we have to find sin A and sec A. So इसको फाइंड करने के लिए हम पहले इसको सोल्व करते हैं. 15 cot A equals to 8. So we got cot A equals to 8/15. और हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के अकॉर्डिंग ये जो रेशियो होता है ये होता है cot A का. तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो बेस हो गया 8 और परपेंडिकुलर हो गया 15. सो हमारे पास बेस इज इक्वल्स टू 8, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 15. नाउ वी हैव टू फाइंड हाइपोटेनियस. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. So hypotenuse square equals to 15 square plus 8 square. 15 square is equals to 225 plus 8 square equals to 64. So this is equals to hypotenuse square equals 289. So hypotenuse equals to 17. So we have base, hypotenuse and perpendicular, all the ratios. So sin A equals पंडित बद्री प्रसाद हर बोलने से क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. सो दिस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना था इसमें 15 अपॉन 17. सो ये हमें मिला sin A. नेक्स्ट हमें क्या निकालना था इसमें और sec A. sec A होता है ये कहाँ गया sec A हाइपोटेनियस अपॉन बेस. सो हाइपोटेनियस अपॉन बेस. हाइपोटेनियस 17 एंड बेस इज इक्वल्स टू 8. सो इस प्रकार हमें sin A और sec A की वैल्यू मिली. इसी प्रकार हम बाकी रेशियोज अगर फाइंड करना गिवन हो तो उन्हें भी निकाल सकते हैं. सो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें गिवन है sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 और कैलकुलेट ऑल अदर रेशियोज. यानी कि हमें साइन, कोस, टेन, कोसेक और कोट ये पांचों रेशियोज फाइंड करने हैं. सो वही सेम अप्लाई करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले. सो साइन, कोस, टेन. सो ये होता है साइन का, ये होता है कोस का, ये होता है टेन का. फिर इधर से ये कोट, ये सेक और ये कोसेक. सो इनको हम लोग निकालने के लिए पहले सेक थीटा का कंपेयर करते हैं. सेक थीटा गिवन है 13/12. सेक का ये वाला है. सो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस. सो हाइपोटेनियस 13 है, बेस 12 है. सो हमें हाइपोटेनियस मिला 13, बेस मिला 12. नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर सकते हैं. हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेनियस हो गया 13, बेस 12 प्लस परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है. सो बेस परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है. उसके लिए परपेंडिकुलर को एक साइड, पी को एक साइड रख लेते हैं और 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144. इसको निकालते हैं तो हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर
equals to 25. This implies P equals to 5. So इस प्रकार हमें एक ट्रायंगल मिला जिसका ये एंगल थीटा है. सो परपेंडिकुलर 5 है, बेस और हाइपोटेनियस कितना है, बेस 12 है एंड हाइपोटेनियस 13 है. सो अब हमें बाकी रेशियोज भी लिखने हैं. उसके लिए कॉर्नर में ये रिमेंबर रखने के लिए बद्री प्रसाद, इसको थोड़ा सा फिर से लिख देती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है. अब इसका हम लोगों को लिखना है फर्स्ट साइन थीटा. वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विच इज इक्वल्स टू, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है. सो 5/12. सेकंड कोस थीटा. कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. सो ये हो जाएगा 12/13. सॉरी ये 5/13 है. साइन कोस देन टेन थीटा. टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो ये हो जाएगा 5/12. देन कोसेक थीटा, वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज इक्वल्स टू 13/5. नाउ कोसेक के बाद सेक थीटा गिवन है और ये रहा कोट थीटा विच इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 12/5. सो इस प्रकार हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा एंड कोट थीटा की वैल्यूज निकाली. इसी प्रकार हम अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें कोई एक रेशियो गिवन है तो उसको इससे कंपेयर करेंगे. सो हमें दो वैल्यूज मिल जाएगी. फिर थर्ड वैल्यू जो होती है वो पाइथागोरस की हेल्प से निकालते हैं. देन बाकी जो रिमेनिंग रेशियोज हैं उनको निकालेंगे. और आगे की वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी. सो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.